हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें बताया गया है प्रिंसिपल अप्लाइड टू द नर्सिंग प्रोसीजर। तो नर्सिंग प्रोसीजर के अंदर हमारे नर्सिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत से हमारे प्रोसीजर कंप्लीट किए जाते हैं नर्सिंग के अंदर। तो उस प्रोसीजर के अंदर हम कौन कौन से सिद्धांत अपनाएंगे ताकि हमारा जो काम है, जो गोल्स है, जो प्लान है, वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है सेफ्टी। तो सेफ्टी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो सेफ्टी से क्या मीनिंग है इसका? सेफ्टी का मतलब ये है कि प्रिवेंशन ऑफ द मैकेनिकल और जो हमारा टर्मिनल और जो हमारा केमिकल और हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल जो इंजरीज होती हैं, क्लाइंट एंड द वर्कर एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ द न्यूसेंस। तो इन्होंने बताया है कि सेफ्टी रखनी है जिससे हमारी रोकथाम की जा सके, मैकेनिकल, टर्मिनल या केमिकल किसी भी तरीके की चोट जो लगती है क्लाइंट्स को या वर्कर को, उससे प्रोटेक्शन यानी कि उससे सुरक्षा प्रदान की जाए, यानी कि सेफ्टी जो है वो रखी जाती है। तो इस सिद्धांत से काम करना है, किसी प्रकार की किसी को भी नुकसान या चोट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस। तो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस के अंदर इन्होंने बताया है इट इज द अचीव द पर्पज फॉर विच ऑफ द प्रोसीजर इज डन। तो जो भी प्रोसीजर हमने डन करना है, जो भी प्लान हमने अचीव करना है, अपना गोल अचीव करना है, तो उसका पर्पज हमारा क्या होता है कि भाई जो हम जो भी थेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि आरामदायक होना चाहिए, उसका कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा प्रोसीजर है वो डन होना चाहिए, ये हमारा पर्पज, ये हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर सिद्धांत आ जाएगा कंफर्ट। तो कंफर्ट में हमारी चीजें क्या आ जाती हैं? आपने जो पेशेंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए क्लाइंट एंड वर्कर, जब कंफर्ट प्रोवाइड करोगे तभी क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो पाएगा, और जब आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे तो ही आप सेटिस्फाई हो पाएंगे। ठीक है, तो जो वर्कर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, सभी को कंफर्ट में ही अच्छा लगता है, इसलिए आप अपने यूनिट को, आप अपने पेशेंट को, आप उनसे रिलेटेड चीजों को कंफर्ट अगर फील कराओगे तो ही ये चीजें सही रहेंगी। तो ये हमारा जो कंफर्ट फील कराना या कंफर्ट देना, हर चीज की सुविधा करना, तो ये हमारा सेटिस्फेक्शन देता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे रिसोर्सेज जो भी हैं, जो भी काम करने के जो भी इम्प्लीमेंट होते हैं, जो भी उपकरण हमारे होते हैं, राइट यूज द इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल। तो जो भी चीजें हमारी यूज होती हैं वो हमारी क्या करे, पैसे पैसे भी बचे, टाइम भी बचे, एनर्जी भी बचे, और हमारा मटेरियल भी खराब ना हो। तो इस तरीके से आपने चीजें यूज करनी है, यानी कि किसी भी चीज का मिस यूज आपने नहीं करना है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है गुड वर्कमैनशिप। तो गुड वर्कमैनशिप में क्या जाता है? जो अच्छा काम करने वाला जो इंसान जो होता है, तो उसमें क्या चीज होती है? सबसे पहले कि वो अपना काम जो है बहुत ही ईमानदारी से, सफाई से, बहुत अच्छे से करता है और कंप्लीट करता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई ये जो होती है एक आर्ट होती है, आर्ट के साथ, एक कला के साथ काम करना, सोच समझ के अच्छी तरीके से काम करना, ना किसी चीज का नुकसान करना, काम को कंप्लीट भी करना और इफेक्टिवनेस भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाती है इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअलिटी में हमारा क्या आ जाता है? इसमें कंसिडर किया जाता है कि भी कोई भी हमारा क्लाइंट है, कोई भी पेशेंट है, उसकी जो भी जरूरत है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि समस्याएं हैं, पर्टिकुलर क्लाइंट व्हेन द प्रोसीजर इज डन। तो इंडिविजुअलिटी में क्या होता है कि जो प्रोसीजर हम डन करते हैं तो उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन की भी प्रॉब्लम और जरूरतें जो है वो देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, तभी जाके हमारा काम जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, ये थे हमारे किस चीज के प्रिंसिपल्स हैं? ये हमारे नर्सिंग प्रोसेस के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। तो वही ये तो थे हमारे नर्सिंग प्रिंसिपल। अब है हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो साइंस के अकॉर्डिंग, यानी कि विज्ञान के अकॉर्डिंग जो हमारे सिद्धांत बनाए गए हैं, तो किस किस सिद्धांत के अनुसार आपने काम करना है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें हमारी एप्लीकेशन बताई गई है, जैसे कि मेडिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल साइंस। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें ये हमारी यूज होती है नर्सिंग के अंदर। ये दवाइयों का जो जैसे फार्माको से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल है, बॉडी से रिलेटेड, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, और हमारी सोशल साइंस, यानी कि चारों चीजें जो होती हैं इनका एप्लीकेशन करके साइंटिफिक सिद्धांत जो हमारे बनाए गए हैं वो आपने यूज करने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे और शरीर काम कैसे करता है इसके बारे में भी जानना जरूरी होता है, उसी के हिसाब से आप काम करेंगे। ये सिद्धांत है पहला। फार्माकोलॉजी, दवाइयों का सिद्धांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइकोलॉजी, आपने पूरी की पूरी जो हमारी मानसिक जो चीजें होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी, बॉडी में छोटी से छोटी जो हमारी चीजें होती हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारी बॉडी की फिजिक्स कैसी होती है और कैसे काम करती है। सोशियोलॉजी, समाज के अंदर हम किस तरीके से रहते हैं और कैसे काम करता है सोशियोलॉजी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। न्यूट्रिशन, हम कैसे कब क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल हमारा क्या करना चाहिए, इसके सिद्धांत होने चाहिए। और केमिस्ट्री, हमारी चीजों में केमिस्ट्री कैसे होनी चाहिए, किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए, किस मौसम में क्या करना चाहिए, बॉडी में किस किस चीज की किस किस तरीके की केमिस्ट्री है, उन सभी चीजों के बारे में जानना चाहिए। तो ये क्या है हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जिसके आधार पर हमारी बॉडी काम भी करती है और हमारी बॉडी में होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आगे।
अब इसमें प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हमारे सिद्धांत है जो कि हमारे जो फ्लोरेन नाइटिंगेल है उसके द्वारा सिद्धांत बनाए गए हैं। थॉमस हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने इन सिद्धांतों को लागू किया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो नर्स है उसको क्या चाहिए, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो हॉस्पिटल सेटअप के हिसाब से, अपना हॉस्पिटल सेटअप में बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी। और दूसरा उन्होंने बोला था कि उसे अपने घर की तरह, यानी कि घर की तरह रहना चाहिए, और मोरल कैरेक्टर और डिसिप्लिन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अनुशासन में भी रहना है और अपने चरित्र को भी संभाल के रखना है। दूसरा इन्होंने बताया था कि भी नर्सिंग एजुकेशन जो है वो नर्स के द्वारा बहुत ज्यादा जरूरी है दी जानी, नर्स के द्वारा ही नर्सिंग एजुकेशन दी जाए पेशेंट को, रिलेटिव को, सबको। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि भाई एजुकेशन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है नर्स के लिए, क्योंकि जो रीजन है उनका पता होना चाहिए एवरी एक्शन सी डज, क्योंकि कोई भी फैसला लेने से पहले या कोई भी एक्शन लेने से पहले उसे उसका कारण पता होना चाहिए, इसलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है नर्स के लिए। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मस्ट बी कोरिलेट, तो जो थ्योरी आपने की है और जो प्रैक्टिकल काम आप कर रहे हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए थ्योरी में अलग चीज है और प्रैक्टिकल आप कुछ और करते, प्रैक्टिकल कुछ और थ्योरी कुछ अलग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोरिलेट करती होनी चाहिए। तो इसमें स्कूल शुड बी इकोनॉमी ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो जो स्कूल होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे सिद्धांत हैं ये फ्लोरेन नाइटिंगेल ने जो थॉमस हॉस्पिटल है उसके अंदर ये लागू किए थे कि भी नर्स को कैसा होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत है, आगे जाके प्रोफेशनल नर्स के में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है, तो देखेंगे नेक्स्ट लेसन में इसके बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो ये थोड़ी सी छोटी सी डिटेल है इसके अंदर, तो कोर ऑफ नर्सिंग और एसेंशियल्स ऑफ नर्सिंग और हमारा एक्सटेंट ऑफ नर्सिंग स्कोप। तो सबसे पहले कोर ऑफ नर्सिंग देखेंगे कि भी नर्सिंग की जो कोर होती है वो कौन कौन सी चीजें होती है। प्रमोशन है, उसको प्रमोट करना सबसे जरूरी काम इसके अंदर होता है। ठीक है, प्रिवेंशन करना इलनेस को, बीमारी की रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। रेस्टोरेंट ऑफ द हेल्थ, तो हमारे रिस्टोर करना होता है हेल्थ को, यानी कि स्वास्थ्य को संभालना होता है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ द सफरिंग, यानी कि जो किसी भी तरीके की बुरी सफरिंग होती है उससे बचाना होता है। और इसमें जो हमारे एसेंशियल्स ऑफ नर्सिंग में जरूरी क्या होती है, नर्सिंग साइंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आर्ट ऑफ नर्सिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, सीक्रेट ऑफ नर्सिंग, यानी कि ये सारी की सारी चीजें हम लागू करके नर्सिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इन प्रिंसिपल्स के साथ हम बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब नर्सिंग के अंदर स्कोप क्या क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन को ठीक करना, फिर उसके परिवार तक जाना और फिर सोसाइटी, इसलिए एक इंडिविजुअल पर्सन उसी से परिवार बनता है और परिवार से हमारा सोसाइटी बनती है। तो इस तरीके से हम पूरे समुदाय को स्वस्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।